डिबेट में बात आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसकी वजह है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया एक आदेश, जिसमें कहा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उनको अब 2 साल के अंदर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी पास करनी होगी। अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो उनको नौकरी से हटा दिया जाए। शिक्षा विभाग के इस आदेश का शिक्षक कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 से 25 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, अब किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है, और वो सवाल ये है कि कई बार ऐसी तस्वीरें शिक्षकों के सामने आई जब अंग्रेजी के मास्टर जी अंग्रेजी स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। अगर योग्यता के लिए टीईटी ली जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगाए। यदि सरकार नहीं लगाती है, सरकार से हमारा करबद्ध विनम्र आग्रह है कि सरकार शिक्षकों की परिस्थितियों को देखते हुए, जब मध्य प्रदेश में आरटी 2011 में लागू हुआ तो इसके पूर्व के शिक्षकों की टेट की एग्जाम लेना किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पात्रता परीक्षा शिक्षकों की लेना चाहिए तो सरकार को एक सामान्य प्रक्रिया की दौर से गुजार कर एक वैधानिक कार्रवाई कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि जिसमें शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की आवश्यकता पड़ती हो। तो शिक्षा विभाग का आदेश आया तो सियासत होना भी इस पर लाजमी है। कांग्रेस कह रही है कि अभी पिछले दिनों ही ई अटेंडेंस की बाध्यता थी और अब टीईटी की बाध्यता की जा रही है। सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी है। सरकार का उद्देश्य किसी भी शिक्षक को बाहर करना या उनकी योग्यता पर संदेह करना नहीं है। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट ये देना पड़ेगा बुढ़ापे के अंदर, और नहीं दिया तो ये मान के आपको कंपलसरी रिटायर कर देंगे। ये प्रताड़ित किया जा रहा है प्रदेश के शिक्षकों। ये शिक्षक ट्रेंड है, पूरी तरह ट्रेंड है, सेल्फ ट्रेंड है। इसको परेशान न करें। ये मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इनके साथ ये अन्याय न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे और उस निर्देशों में स्पष्ट था कि नई शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से इस प्रकार की एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता है और उसका जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है उनको सभी को देने की आवश्यकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन यहां पर सवाल शिक्षा और बच्चों के भविष्य का है। अगर गुरु को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों का विकास क्या होगा? इसलिए टीईटी की अनिवार्यता से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह यादव जी, अमित चौरसिया जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राकेश दुबे जी प्रांत अध्यक्ष हैं शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश से, जावेद खान जी हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत सभी का। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है और खासकर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जितने भी पुराने टीचर हैं सभी को टेट करना पड़ेगा, और अगर वो टेट नहीं करेंगे तो वह नौकरी से इस्तीफा दे दें। और इसके साथ ही ये भी कह दिया स्ट्रिक्टली, अगर जो टेट फेल होंगे उनको हम ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल देंगे, यानी बर्खास्त कर देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि तमाम मीडिया चैनल हैं, क्या वो शिक्षकों का पक्ष ले रहे हैं? तो यहाँ पर मैं कहूँ नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको एक डिबेट दिखाने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो टेट अनिवार्य किया है उसमें एक एंकर है, महिला एंकर है। जब भी दोस्तों शिक्षकों के मतलब विपक्ष की बात होती है, उनके शिक्षकों के बुराई की बात होती है, तो महिला जो एंकर है वो खुलकर बोलने लगती है, खुलकर शिक्षकों का विरोध करने लगती है। और लेकिन जैसे ही कोई सपोर्ट की बात करता है कि शिक्षकों को टेट नहीं होना चाहिए, तो देखिएगा किस तरीके से वो नाराज़ हो जाती है। मतलब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम मीडिया चैनल हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षक टेट दें, नौकरी जाए। खुद की तो नौकरी हो नहीं सकती है, खुद तो ईमानदारी से काम कर नहीं सकते हैं, खुद की नौकरी के लिए मेहनत करना नहीं है, लेकिन दूसरों की नौकरी छीनने के लिए ये मीडिया हाउस चैनल तमाम एक्टिव हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिबेट दिखाने जा रहा हूँ, वो डिबेट पूरा जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आपको पता चल सके कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन सरकार ने जो आदेश दिया टेट का वो सरासर गलत है और उसे वापस लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी, फारूक अब्दुल्ला ने भी टेट का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध की वजह से उसे टाल दिया गया। अब टेट नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन मोहन सरकार जो कि
1.5 लाख करीब शिक्षक हैं, तमाम नाराज हैं, तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार स्ट्रिक्टली कह रही है हम टेट लेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये डिबेट वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि वो लोग भी देख सके किस तरीके से ये मीडिया चैनल हैं तमाम ये शिक्षकों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। और जब नेताओं की पेंशन बढ़ती है तो इसमें ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन जब टीचर्स की बारी आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बारी आती है तो तमाम कमियां निकालने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये डिबेट जरूर देखें। और सबसे पहले शुरुआत अजय सिंह यादव जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि विरोध इस बात का किया जा रहा है कि इतने सारे शिक्षकों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है, क्योंकि आप लोगों ने टीईटी की परीक्षा को क्लियर करना अनिवार्य कर दिया है और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग शिक्षक विरोधी हैं। देखिए पूजा जी, ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार या सरकार के शिक्षा विभाग का नहीं है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता होना चाहिए और उसी निर्णय के लिए सरकार बाध्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह पालन किया जाए। तो उसी के पालन में सरकार के विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। सरकार इस मामले में 2 साल के समय का ध्यान रखेगी और पूरी चिंता करेगी कि हमारे अधिकांश शिक्षक, या हम तो ये चाहते हैं कि सभी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास करें और वो यथावत अपनी नौकरी करते रहें। वैसे भी शिक्षक जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उसी विषय की टीईटी परीक्षा उन्हें देना पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी शिक्षक को कोई आपत्ति हो सकती है। अगर शिक्षा का अधिकार बच्चों को है तो शिक्षा की गुणवत्ता का अधिकार भी बच्चों को है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया है। और मध्य प्रदेश में ये सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी पद्धति, शिक्षा कर्मी पद्धति कांग्रेस ने चालू करी थी, अन्यथा पूर्व में तो नियमित शिक्षक ही होते थे और उसी वजह से ये इस तरह की गफलत की स्थिति हुई। शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों को भी नियमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। उनको भी पात्रता परीक्षा में 3 मौके दिए गए थे, जिसमें सभी शिक्षक उस पात्रता परीक्षा को पास कर पाए थे और नियमित हो गए थे। जबकि कांग्रेस के जमाने के भर्ती गुरुजियों को हमने नियमित किया था। इस मामले में भी सरकार प्रयास करेगी कि आवश्यकता पड़ेगी तो 1 से अधिक अवसर शिक्षकों को दिए जाएं, ताकि वो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास कर सके और सभी शिक्षक नियमित तौर से काम कर सके। ये शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेगी और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन में ये निर्णय लिया गया है। खैर अजय जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इतने सारे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार इसलिए लटकेगी क्योंकि इतना समय हो चुका है उनको कि वो शिक्षा से, मतलब एग्जाम्स वाली पद्धति से दूर हैं, तो ऐसे में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा। मैं लौटूंगी फिर से आपके पास, लेकिन अमित जी बताइए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर हो रहा है ना, इसमें सरकार का क्या दोष है? और शिक्षकों का शिक्षित होना, उनका ज्ञान वर्धन होना, समय समय पर अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता क्या ऐसा, अमित चौरसिया जी? देखिए पूजा जी, अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी का होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को किसी का एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना चाहिए तो इस मध्य प्रदेश की सबसे करप्ट और सबसे निकम्मी सरकार का कराना चाहिए। 20 वर्ष होगा इन शिक्षकों को पढ़ाते हुए, 1.5 लाख की बातचीत, अपनी नाकामी का ठीकरा बड़ी चतुराई के साथ में सरकार ने शिक्षकों को गले में डाल दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा। हम पढ़ते थे गुरुकुल में, सनातन धर्म के अंदर ये श्लोक था। आज वही हमारा शिक्षक जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। कभी SIR में उसको लगा दो, कभी उसको जो है सरकार की योजनाओं में लगा दो। अरे आपने शिक्षकों को बना क्या दिया है? शिक्षकों को आप स्कूल में पढ़ाने भेजते कब हैं? 1,23,000 से अधिक स्कूल थे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। मोहन यादव जी के कार्यकाल में आते आते पता चल रहा है 30,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए। 22,000 से अधिक स्कूलों में मात्र 1 शिक्षक है। ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, आदिवासी अंचलों में चले जाइए, कहीं स्वास्थ्य स्कूलों के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं सुलभ शौचालय नहीं है, कहीं मिड डे मील के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है पत्तलों की जगह अखबारों पर, कागजों पर खाना खा रहे हैं। तो ये तो स्थिति बना दी है कि पूरी तरीके से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कानून व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश में हर एक व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर चली गई है। और इस पे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की जगह और अपनी नाकामी को सुधारने की जगह सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस के कार्यकाल को कोसना। अरे महाराज अजय यादव जी, 2011 और 2018 में संविदा शिक्षक भर्ती किसके कार्यकाल में हुई है? जो संविदा शिक्षक कर्मी आपकी सरकार के अंदर लाठी खाते रहे नियमित होने के लिए, ये भी तो बताइए। आज शिक्षकों की हालत आपने क्या कर दी? 1.5 लाख शिक्षक कर्मचारियों पे आज आपने तलवार लटका दी, डराने का काम कर रहे हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा आपने शिक्षकों को बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया। बताइए कि कहीं तो इंसाफ कीजिए। अमित जी,
टीईटी परीक्षा देने में क्या हर्ज है? मतलब कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से लिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत है? 2 साल का समय दिया गया ना, 2 साल तक आप तैयारी कीजिए, एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कीजिए। पूजा जी, कहीं कोई किसी चीज में आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 20 वर्ष से अधिक होगा इन शिक्षकों को पढ़ाते हुए। सर आपत्ति भी नहीं है और लॉजिक भी नहीं है। सर सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए पूजा जी। 20 वर्ष होगा, या तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर ये टीचर पढ़ाने योग्य नहीं थे तो सरकार अपनी मानवीयता के साथ में अपना पक्ष ही नहीं रख पाई सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी अगर शिक्षक गलत थे तो बच्चों का 20 वर्षों से बच्चों का भविष्य खराब कर दिया आपने। बच्चों के राकेश दुबे जी के पास जाते हुए, प्रांत अध्यक्ष हैं शासकीय शिक्षक संगठन के। राकेश सर, क्या लगता है आपको, क्या ये समय की मांग नहीं है कि टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर्स के लिए क्लियर करना, क्योंकि अनिवार्य, लेकिन उसमें भी कई तरीके के, देखिए आप क्राइटेरिया देखिए, अगर 5 साल से कम की नौकरी बची हुई है तो आपको वो परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल का पूरा समय दिया गया है, उसमें आपको वो क्लियर करना है। क्या इसमें भी शिक्षकों को दिक्कत है और क्यों है? मैम देखिए, इसमें एक बहुत सीधी साफ बात है। आप हर प्रकार का प्रयोग केवल शिक्षकों के ऊपर क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, हम कभी डॉक्टरों की नीट फिर से लें? आपने सोचा है कभी कि हमारे जो इतने पीएससी और यूपीएससी करके अधिकारी आ रहे हैं, इनके हम एग्जाम 15 साल 20 साल बाद फिर से लें? आप भी एक न्यूज एंकर हैं, आप सोचिए कि आज से 10 साल के बाद जो क्षमता आज आपकी है कि आज से 10 साल बाद आपकी होगी। हमारा शिक्षक जो 20 वर्ष से 25 वर्ष से 27 वर्ष से पढ़ा रहा है, आप उसको सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के आधार पर अलग करने की बात कर रहे हैं परीक्षा लेकर के, जिस निर्णय के बाद दो आपके माननीय विद्वान न्यायाधीशों की बेंच ने इसको निर्णय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। जबकि इसी प्रकार का एक प्रकरण है तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय का, ये 2013 में प्रकरण आया था और 2024 में इसका निर्णय हुआ। इसमें 7 जज थी, 7 जजों की बेंच थी, मैं सम्मानीय विद्वान न्यायाधीशों की 7 लोग पीठ थी। उसमें इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जाते। जब हम भर्ती हुए थे, आपने उस समय जो मानक तय किए थे, हम आपके निर्धारित मानकों में भर्ती हुए थे। और आप सोचिए, हमारी भर्तियां, हम 1998 में भर्ती हुई, 1998 में जो हम भर्ती हुए थे तब माननीय इसी सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत हमको भर्ती किया गया था। हम 2001 में संविदा के रूप में भर्ती हुए, तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दखल पे हम भर्ती हुए थे। हम 2003 में उसी स्थिति में आए, तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दखल थी। इसके बाद हम 2005 में आए, 2005 में आपकी पात्रता परीक्षा होने लगी थी। 2005 के आप ये बताइए, जो आरटी का एक्ट 2009 में बनता है, 2011 में लागू होता है, उसके नियमों का भूतलक्षी प्रभाव से 98 से आप तुलना कर रहे हैं। 98 में क्या स्थितियां थी? तब तो उसके पहले जो भर्तियां होती थी, मैंने यहाँ पर यह भी देखा है कि पुरानी 11वीं पास भी टीचर भर्ती होता था, जिसके पढ़ाए हुए लड़के आईएएस और आईपीएस बनते थे। ठीक सर, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक सर, तो मेरा निवेदन ये है कि इसमें नियमों का जो भी है, और हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश शासन ने जब जो मानक निर्धारित किए, हम उन मानकों की पूर्ति करके नियुक्त हुए। अब यदि कोई गलती नियुक्ति के समय मध्य प्रदेश सरकार ने की थी तो उसका खामियाजा शिक्षक जो भुगते। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपके कई पॉइंट्स हैं और मैं अजय जी से सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन दिनेश गुप्ता जी के पास जाते हुए, दिनेश जी बताइए, क्योंकि देखिए कई बार इस तरीके के एग्जाम्पल्स, तस्वीरें हमने भी देखी हैं जो सरकारी स्कूलों से सामने आते हैं कि भाई टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं उनसे कई बार इस तरीके के सवाल पूछे गए जिनका उनको खुद भी आंसर नहीं होता है, या जो एक बेसिक उनको पता होना चाहिए वो नहीं पता होता। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है कि 20-22 साल से जो पढ़ा रहे हैं तो क्या वो किसी काम के नहीं थे, तो सरकार को पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। लेकिन ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि वाकई दिखता है कि हाँ अब जरूरत है। तो क्या टीईटी समय की मांग है, होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ये शिक्षकों की नौकरी पर तलवार है? देखिए, ये जो है ना, शिक्षक या सरकार की व्यवस्था के बारे में सोचने का नहीं है। एक कानून बनता है, कानूनी में ये बाध्यता दी जाती है कि ये पात्रता की परीक्षा होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ, ये पात्रता की परीक्षा का जो प्रोविज़न है वो जायज़ है, उसके अनुसार होना चाहिए। तो जब कोई कोर्ट के ऑर्डर पे कोई चीज़ हो रही, तो एक तो हमारे पास एक ही विकल्प है सरकार के पास, यदि वो कोई सहानुभूति रखती है या उसे लगता है
कि ये इस ऑर्डर में कोई तकनीकी खामी है तो वो अपील में जाए, उसको जो है ये कहे कि सरकार इस जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर पुनर्विचार करे। अन्यथा कोई और विकल्प तो है नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माने, क्योंकि ऑर्डर मानना उसकी बाध्यता है। और दूसरी जो बात आती है, आप देखिए ना कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर सर्विस के साथ होती हैं, आईएएस की सर्विस के साथ भी होती है कि उन्हें अपडेट होना पड़ता है हर चीज़ के बारे में। तो जो भी क्राइटेरिया होता है वो अपडेशन के लिहाज से होता है कि आप कितने अपडेट हैं। तो यदि आप अपडेट नहीं हैं तो आगे सरकार आपको कब तक रखेगी। यदि आप अपडेट नहीं हुए चीज़ों के बारे में, आपका कोई जो एलिजिबिलिटी की बात होती है, एलिजिबिलिटी तो अलग चीज़ है क्योंकि जो सिलेबस है, अब आपकी शिक्षा नीति नई आई है तो उस नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार चाहती तो ये क्राइटेरिया हटा देती, ये पात्रता परीक्षा का हटा देती। भाई शिक्षा नीति तो इसी सरकार लाई है ना, कि उसको सोचना चाहिए कि साहब नहीं, जो भर्ती हो गए हैं तो वो वैसे ही चलेंगे। तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसा भविष्य तय करना चाहते हैं। तो इसमें टीचर के बच्चे भी तो होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं सरकारी स्कूल में। केवल जो है, यदि आप प्राइवेट स्कूलों का ही यदि इस तरह सुधारने की बात करेंगे फिर सरकारी स्कूल की जरूरत क्या है। तो आपको सरकारी स्कूल का भी तो इस तरह सुधारना है ना। गांव में ज़्यादातर तो सरकारी स्कूल है, वहाँ आपको बच्चों को यदि कॉम्पीट करना है प्राइवेट स्कूल से तो आपको कम से कम एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा है कि आपकी योग्यता को प्रमाणित करता है। ठीक है सर, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और जावेद जी से इसी पर मैं एक रिएक्शन चाहूंगी। जावेद जी, ये तो समय की मांग है कि भाई अपडेट तो होना पड़ेगा और उसके लिए टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम जो आया है समय समय के हिसाब से जो भी बदलाव है वो करके दिखाने होंगे, फिर से खुद को साबित करना होगा। और इसमें क्या वाकई शिक्षक संगठनों को, शिक्षकों को दिक्कत है? जावेद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। आप ही देखिए, इसमें बिल्कुल हम लोगों को आपत्ति है। जी हाँ, ये आपत्ति की बात नहीं है तो घोर अन्याय की बात है। स्वाभाविक है, अगर मैं एक उदाहरण देने की बात करूं तो गुजरात में प्रमोशन के लिए जजों की परीक्षा ली गई थी। जितने भी जज उसके अंदर बैठे सबके सब फेल हो गए। अब अगर उनसे ये कहा जाए कि दोबारा से आप परीक्षा पास करके आ जाइए तो क्या वो सहमत होंगे उस मामले में? नहीं हो पाएंगे। अब जिस समय हमारी सेवा में हम आए थे, जो हमारी उस वक्त की तत्कालीन सेवा शर्तें थी, हम उसके मानक को, जैसे कि दुबे जी ने कहा है, हम उसको पूरा करके आए। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आदेश जारी होने लगे हैं कि जो न्याय संगत बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। अगर मैं आप आज की बात करूं तो आपने भी टीवी, आप ही के चैनल के ऊपर एक खबर चल रही थी कि गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो एक तरफ एक इंसान की पीड़ा को समझते हुए उसको इच्छा मृत्यु का जो है लाभ दे दिया गया, आदेश दे दिया गया। और ये प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के अध्यापकों की बात है। पूरे देश के अध्यापकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना चाहती है ये सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली के ऊपर भी प्रश्न लगता है। और लोक शिक्षण की बात करें कि जिसने ये आदेश जारी करा है, तो हमारा सवाल लोक शिक्षण से है। सरकार से इस समय हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम तो लोक शिक्षण से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सबसे पहले प्रदेश के मंत्रिमंडल या सचिवालय से इस संबंध में कोई अनुमोदन लिया है? नहीं लिया ना। तो शासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों। मैं यहाँ पे दो चीजें जरूर काउंटर करूंगी। जो हरीश राणा वाला केस आप सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु वाला बता रहे हैं, पहले तो वो अपनी तरह का कोई पहला ऐसा केस है और उससे पहले कभी कोई केस ऐसा सामने नहीं आया। और मुझे लगता है जब आप उस केस की बात करते हैं तो आपको उस केस की डिटेल पता होगी कि कितने सालों से वो अचेत पड़े थे, जिनकी सिर्फ सांसें चल रही हैं, कुछ है नहीं शरीर में। तो उस केस पर मैं नहीं जाऊंगी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन आप लोगों के पास भी हक है ना, आप लोग भी कोर्ट तक जा सकते हैं। लीगल हक तो आप लोगों के पास भी है। मैडम, हम कोर्ट में उस समय जाएंगे जब मामला मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगा। हमारा मानना है कि महाराष्ट्र के संदर्भ में अशासकीय कर्मचारियों के लिए ये आदेश था। वो लोगों ने जाकर के याचिका लगाई थी कि क्या इन्हें छूट दी जानी चाहिए प्रशिक्षण के दौरान। तो उसमें पार्टी महाराष्ट्र की सरकार है। लेकिन समस्या यह है कि उस एकमात्र संदर्भ में पूरे देश के राज्यों की सरकारों को आपने लपेट दिया। ये तो संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल न्याय संगत नहीं है ये। ठीक है, अजय जी बताइए, अन्याय हो रहा है टीचर्स के साथ। मध्य प्रदेश सरकार के राज में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो टीचर्स जो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो किसी लायक नहीं थे?
पहले क्यों आपको ये नजर नहीं आया? अब अचानक से क्यों ऐसे ही परीक्षा के लिए बाध्यता बना दी जाती है और सिर्फ शिक्षकों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षकों उनके परिवारों के साथ खड़ी है और सरकार पूरी सहानुभूति पूर्वक प्रयास कर रही है कि किसी भी शिक्षक इससे प्रभावित ना हो सके। ये राजनीति का विषय नहीं है, न्यायालय के निर्णय का विषय है। कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल कर रहे थे, उन्हें जानकारी भी नहीं होगी। सबसे पहले तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने इसको लागू किया है और 40,000 शिक्षक वहां इससे प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने जो शिक्षकों को छूट मिलती थी उस छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो इस तरह की राजनीति ना करें जो कि आपके लिए ही दोहरी तलवार की तरह बन जाए। साथ ही अजय सिंह जी, आप यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर ये बताएं कि सरकार प्रावधान रखा है, जो उसमें प्रावधान रखा है उस प्रावधान में हम चाहेंगे कि सभी शिक्षक उस एलिजिबिलिटी को पास करें और आवश्यक होगी तो अजय जी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, लेकिन आज सरकार मजबूत पक्ष नहीं रख पाई कोर्ट में। देखिए, ये सरकार के मजबूत पक्ष रखने का सवाल नहीं है। हम ये मानते हैं कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है। अगर इसमें कानूनी तौर पर भी किसी तरह का प्रावधान हो सकेगा तो सरकार उसके लिए भी प्रयास करेगी और एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी 1 से अधिक अवसर शिक्षकों को दिए जाएंगे। पूर्व में गुरुजी भर्ती में भी 3 अवसर दिए गए थे जिससे सभी तरह के शिक्षक उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर सके थे और सभी आज नियमित तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल ऐसे विषयों पर राजनीति कर सकती है, ये तो उनका धर्म हो गया है कि विरोध करो, तेलंगाना और कर्नाटक में आंखें बंद कर लो और मध्य प्रदेश में झूठ बोलने लगो। ये गैर जिम्मेदारीपूर्ण राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस आदेश को आगे बढ़ाया गया और जो भी कानूनी पक्ष हो सकेंगे हम केवल शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। उनके हित में जो भी निर्णय हो सकेगा सरकार मांग करेगी और पूरी तरह उनके परिवारों के हितों को ध्यान रखा जाएगा। आती हूँ आपके पास, आप सरकार अगर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है तो बिना सरकार की अनुमति के ये आदेश जारी कैसे हो गया? आपके पास भी आती हूँ, प्लीज एक एक करके जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अमित जी, अरे तो तेलंगाना में क्यों लागू करवा लिया अमित बाबू? तेलंगाना में आपकी सरकार ने क्यों लागू कर दिया? आप जब यहाँ घड़ियाली राजनीति कर रहे हो, अंधेरों से लड़ने की बात कर रही है। सुन लीजिए अजय यादव जी, आपने तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण दिया है ना, तो सुनने का मादा भी रखिए, आप सुनने का मादा भी रखिए। आप मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भ्रमित मत कीजिए। पहले लागू किया है। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। पूजा जी, मैम हम शिक्षकों की बात तो सुनी जाए, नेतागिरी तो होती रहेगी। आ रही हूँ सर, आती हूँ राकेश जी, आ रही हूँ, 1 सेकंड दीजिए बस, आप ही के पास आ रही हूँ सर, सबकी बात सुनी जाएगी। जी अमित जी जल्दी से। जी पूजा जी, ये सरकार चिराग बुझाकर अंधेरों से लड़ने की बात कर रही है। अभी मेरे मित्र अजय यादव जी ने तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पूरी बताए ना, उन्होंने इसमें यह कहा कि नौकरी खत्म कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह पॉइंट क्यों जोड़ा उसके अंदर कि 1.5 लाख शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी जाएगी अगर टीटी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट अपनी सरकार का कराइए। राकेश दुबे जी, झूठ बोलना मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, आप इसमें सबसे पहले संचालक लोक शिक्षण की भावना को देखिए। राकेश जी को बोलने दीजिए। आप संचालक लोक शिक्षण की, सर निवेदन मेरा सुनिए आप। अजय जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं। अमित जी, अजय जी, ऐसे आपस में नहीं, प्लीज ऐसे मत लड़िए। राकेश जी की बात सुनिए। राकेश जी प्लीज। मैं ये निवेदन कर रहा हूं मैडम कि आप उसमें संचालक लोक शिक्षण की जो भावना थी इसका आदेश को जारी करने की, आप उसको देखिए। होली के 1 दिन पहले 28 तारीख की छुट्टी थी, शनिवार था, संडे था, उसके पहले छुट्टी थी, 28 का क्या था आपका शनिवार था, 1 तारीख को रविवार था, केवल 2 तारीख को वर्किंग डे था, 3 तारीख 4 तारीख को फिर होली का अवकाश था। ऐसी क्या आकस्मिक स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसा क्या वज्रपात हो रहा था कि संचालक लोक शिक्षण ने बिना किसी प्रकार की, जो आपका आदेश 5 महीने से लटका पड़ा था, होली के 1 दिन पहले लाखों परिवारों की होली के त्योहार में मातम पसरा हुआ था मैडम। आप सोचिए 56 वर्ष का व्यक्ति, 55 वर्ष का व्यक्ति, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वही है सरकार का यही कहना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर यह निर्णय लिया गया है और टीईटी इस एग्जाम को पास करना यह अनिवार्यता होगी। 2 साल लेकिन इसके लिए टीचर्स को दिए जाएंगे।